एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं जो कि नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा का पानी शुद्ध और पीने योग्य है, इतना शुद्ध कि बगैर फिल्टर के ही आप पी सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच में पूरे प्रदेश में नर्मदा का पानी पीने योग्य पाया गया है। खास बात यह है कि नर्मदा जल को बिना फिल्टर के भी पिया जा सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच में नर्मदा जल को ए ग्रेड दिया है। सीवरेज को नर्मदा में जाने से रोकने और पौधारोपण करने से साल भर में ही पानी की शुद्धता में खासा फर्क देखने को मिला है। आपको बता दें कि पानी की शुद्धता मापने के लिए 35 मानकों पर जांच की जाती है, जिसमें 5 ग्रेड तक गुणवत्ता मापी जाती है। 31 स्थानों पर नर्मदा के पानी की जांच की गई थी। अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, खलघाट और बड़वानी से नर्मदा के पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद ये रिजल्ट आया है। हम फिर से एक बार रुख कर रहे हैं शरद का, हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। शरद, ये कितनी अच्छी खबर मानी जाए, क्योंकि लगातार सरकार प्रयास करती रही, चाहे वो सीवरेज के पानी को लेकर के हो, चाहे वो जो ऊपरी गंदगी होती है नर्मदा के अंदर उसको लेकर के हो। सरकार के प्रयास का ये फल कहा जाएगा कि अब ए ग्रेड मिला है नर्मदा के पानी को। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार का प्रयास सराहनीय भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से वृक्षारोपण के माध्यम से जो प्रदूषण बोर्ड है उन्होंने कहा है कि वृक्षारोपण यहाँ पर अधिकांश किया गया, जिसके चलते साल भर का समय लगा। साल भर के बाद जो इस तरह कांच जैसे पारदर्शी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर नर्मदा का पानी पारदर्शी हो गया। यानी कि यदि जल में जितनी मछलियां होती है वो जो तैरती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सफलता कही जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार की अलग अलग 5 मानकों पर गुणवत्ता पर तय की गई थी और 1 साल लगा पूरी गुणवत्ता तय करने में। 35 थाना क्षेत्र अलग अलग मध्य प्रदेश के 35 थाना क्षेत्रों में ये पूरे पानी की जांच की गई, जिसमें चेक किया गया है कि यहाँ पर बिना ही किसी फिल्टर के या बिना ही किसी और जैसी चीजों के यहाँ पर इस पानी को पिया जा सकता है और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर 35 मानक हालांकि होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात यहाँ पर है कि नर्मदा का जो पानी है वो उसको इतना शुद्ध हो चुका है कि उसे बिना फिल्टर या बिना औरों के उसे पिया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए कहीं ना कहीं खुशी है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि एक प्राकृतिक स्रोत है वो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये खुशी की बात है। सरकार के लिए एक सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही थी नर्मदा के पानी को शुद्ध करने के लिए। शरद, पीने के साफ पानी को लेकर के हमेशा हम बात करते हैं कि किल्लत रहती है, लोगों को मिलता नहीं है, गंदा पानी मिलता है। अब जब नर्मदा नदी के पानी को ए ग्रेड मिला है और कहा जा रहा है कि बिना फिल्टर किए इसको पिया जा सकता है, तो क्या पीने के पानी की कमी जो कही जा सकती है उस दिशा में थोड़ा राहत मिल सकती है लोगों को? निश्चित तौर पर देखिए, गर्मी का समय शुरू हो चुका है और उसके बीच में जब इस तरह की खबर आती है कि नर्मदा के पानी को आप बिना फिल्टर के पी सकते हैं, तो एक अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, सरकार के लिए सफलता होती है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में जहां पर कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पानी की किल्लत जरूर हो जाती है, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर खुशखबरियां मिली है सरकार को और मध्य प्रदेश की जनता को, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इससे पानी सीधे तौर पर लोगों को उपलब्ध भी होने लगेगा। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में पानी उपलब्ध होता है, क्योंकि जिस तरह से नर्मदा शिखरा उद्गम जो चीजें बनाई गई है, जिसके माध्यम से पानी को और लिफ्ट करके उज्जैनी तक लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये है कि पानी की कमी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। किसानों को प्रॉपर मात्रा में पानी मिल रहा है, लेकिन अब बात पीने के पानी की हो रही है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता अब जो पानी के लिए उन्हें जब टैंकरों का मदद लेनी होती है या उन चीज की जरूरत होती है, तो लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं होगी, सीधे तौर पर उन्हें पानी उपलब्ध हो जाएगा और सीधे तौर पर वो और जाहिर है कि अब दूसरी नदियों को शुद्ध करने के लिए भी ऐसे ही प्रयास किए जाएंगे और दूसरी जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसे सीख लेंगी कि कैसे नदियों के पानी को साफ बनाया जाए, लोगों के पीने लायक बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए।